राष्ट्राध्यक्ष का अपमान। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर क्यों लगाए गंभीर आरोप? क्या कांग्रेस भूल गई सऊदी के राजा का वाराणसी दौरा? नेहरू सरकार में ढकवा दिए गए थे वाराणसी के मंदिर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में पहली बार G20 जैसा कोई बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, तो वहीं कई देशों को मोदी सरकार ने बतौर मेहमान भी बुलाया था, जिसमें एक नाम ओमान का भी है, जो G20 का सदस्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने भारत के दोस्त देश ओमान को G20 में बुलाया और एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए राजस्थानी नृत्य का भी आयोजन किया गया था, जिससे भारत की संस्कृति की झलक उन्हें दिखाई जा सके। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी ओमान के डिप्टी पीएम को राजस्थानी नृत्य और संस्कृति के बारे में बताते हुए नजर आए। जिस तरह से राजस्थानी नृत्य के साथ ओमान के डिप्टी पीएम का स्वागत किया गया, कांग्रेस को लगता है ये बात रास नहीं आई। इसलिए कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगी मोदी सरकार को घेरने और राजस्थानी नृत्य पर ही सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हमारे राजनयिकों को क्या हो गया है? क्या आने वाले मेहमान के बैकग्राउंड और उनकी संस्कृति की जानकारी नहीं ली गई? ओमान के राष्ट्राध्यक्ष को अजीब लगा और वो अचानक चले गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि ओमान के राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत के लिए नाच गाना करवाया गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ओमान की संस्कृति नहीं है। लेकिन मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस लगता है ये बात भूल गई कि अगर वो सरकार पर सवाल उठाएगी तो उंगलियां उस पर भी उठनी शुरू हो जाएंगी। तभी तो इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ओमान के राष्ट्राध्यक्ष के सामने राजस्थानी नृत्य को गैर इस्लामी बता दिया, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए नेहरू काल की याद दिला दी और एक ट्वीट में कहा, हर बात में नेहरू को बीच में क्यों लाते हो? लाना पड़ता है भैया, क्योंकि आप लोग चंद्रयान में चाचा को लेकर आए थे और अब जब G20 की सफलता से जलकर गंदगी फैला रहे हो तो बताना पड़ता है कि इस देश में पहले क्या क्या हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को ओमान के राष्ट्राध्यक्ष के सामने राजस्थानी नृत्य गैर इस्लामी लगता है तो कोई कांग्रेसी झुग्गियों को हटाने का मुद्दा उठा रहा है। आइए अब जानते हैं कि नेहरू के दौर में क्या होता था जब कोई मुस्लिम देश का राष्ट्र प्रमुख आता था। महात्मा गांधी पर हे राम किताब लिखने वाले प्रखर श्रीवास्तव ने इसी ट्वीट में वाराणसी की घटना का जिक्र करते हुए कहा, तो ये बात है 1955 की। सऊदी अरब के किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान वो काशी भी गए, चूंकि वो वहां भी सोच के थे और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसलिए काशी के जिन रास्तों से वो गुजरने वाले थे उन रास्तों के सभी मंदिरों और मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया गया था। इस वाक़े पर मशहूर शायर नजीर बनारसी ने लिखा था, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छिपाते थे काशी के सनम खाने। यहाँ सनम खाना का अर्थ होता है मंदिर। पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव के इस ट्वीट से समझ सकते हैं कि नेहरू काल में देश का क्या हाल था। जब वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश से आने वाले राजा के स्वागत के लिए काशी के मंदिरों को ही ढकवा दिया जाता था, जिससे उनकी भावनाएं आहत ना हो। यानी नेहरू सरकार को सऊदी के राजा की भावनाओं की तो चिंता थी, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की शायद कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उनके मंदिरों को ढकवा दिया गया, जिसकी पुष्टि काशी के महान संत और अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री भी करते हैं, जिन्होंने बताया कि 1955 में जब सऊदी अरब के राजा काशी आए और हाथी पर बैठकर निकले शहर घूमने तो मंदिरों को ढक दिया गया था। जिन लोगों को विदेशी मेहमानों के आगमन पर दिल्ली के अंदर गरीबी को ढकने का यह प्रपंच लगता है, उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश के राष्ट्रपति थे और सऊदी अरब के राजा भारत के 17 दिवसीय दौरे पे आए, जिसमें वाराणसी भी आए थे और वाराणसी के मंदिरों को ढक दिया गया था उस राजा के हाथी पर निकलने से पहले। आप कल्पना कीजिए क्या दिखाना चाहते थे। और अगर
कोई गंदे नाले, कोई झुग्गी झोपड़ी ढक दिया गया। ये जिनको बुरा लग रहा है उन्हीं के लिए कि हिंदू मंदिर, यहाँ के काशी के पवित्र सारे तीर्थ स्थल तंबुओं से ढक दिए गए थे और यह हम कैसे स्वीकार कर सकते थे। लेकिन यह भी अपमान काशी के हिंदुओं ने और धर्माचार्यों ने सहा है। जरा सोचिए, कांग्रेस जब सरकार में थी हिंदुओं को क्या क्या झेलना पड़ता था, और आज ये वक्त है जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी काशी में उन्होंने भव्य कॉरिडोर बनवा दिया, काशी के घाटों और गलियों को भी चमका दिया, और अब विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को धर्म नगरी काशी और यहाँ की संस्कृति से जब रूबरू करवाया जाता है तो मंदिरों को नहीं ढकवाया जाता, बल्कि काशी की भव्यता और धर्म संस्कृति से परिचय करवाया जाता है। लेकिन ये बात कांग्रेस को शायद समझ में नहीं आएगी। उसे तो राजस्थान का सांस्कृतिक नृत्य भी गैर इस्लामी लगता है। इसलिए ओमान के डिप्टी पीएम के स्वागत में आयोजित किए गए राजस्थानी नृत्य पर भी कांग्रेस सवाल उठाने लगी है, क्योंकि कांग्रेस में शायद ये कल्चर रहा है कि जब मुस्लिम देश से कोई आए तो मंदिरों को ढक दिया जाता है। वैसे कांग्रेस की इस सोच पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए।